दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में वायर का सिलेक्शन आज मैं सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम वायर का सिलेक्शन सीखेंगे। होता क्या है, इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हम वायर की रेटिंग स्टार्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे कंपनी जो हमने ऑलरेडी कॉस्टिंग में पकड़ा हुआ है उससे ज़्यादा ले लेते हैं, तो इससे लॉस ही होता है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर में वायर का सिलेक्शन दिया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीन कॉन्टेक्टर लगते हैं और एक MCCB या MPCB या MCB होती है और एक ओवरलोड रिले लगती है। तो इसका सिलेक्शन जो कॉन्टेक्टर की रेटिंग MCCB या MPCB या MCB और ओवरलोड रिले की रेटिंग, उसका सिलेक्शन जो हम टाइप 2 कोऑर्डिनेशन चार्ट से करते हैं। और ये L&T, ABB, स्नाइडर किसी भी मेक का यदि हम स्विच के लगा रहे हों तो उसके ही अकॉर्डिंग, टाइप 2 कोऑर्डिनेशन चार्ट के ही अकॉर्डिंग ये हमें यूज़ करना चाहिए। यदि हम टाइप 2 कोऑर्डिनेशन चार्ट के अलावा हम यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्टर की रेटिंग लेते हैं, तो इसमें मोटर के स्टार्टिंग टाइम पर हो सकता है कॉन्टेक्टर हमारा जल जाए, MCCB ट्रिप हो जाए या ओवरलोड रिले में कोई प्रॉब्लम हो जाए। यानी कि मेन मकसद ये है कि हमें कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले और MCCB की रेटिंग टाइप 2 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल देके वायर का सिलेक्शन बता देता हूँ। जैसे कि मैंने डायग्राम में बना रखा है। एक मैंने यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर, मेरा मतलब है MCCB लिया हुआ है यहाँ पर इनकमिंग में। उसके बाद में मैंने एक मेन का कॉन्टेक्टर लिया हुआ है, फिर डेल्टा का कॉन्टेक्टर, फिर स्टार का, और फिर मैंने एक ओवरलोड रिले मेन के बाद में लगाई हुई है। फिर उसके बाद में मेरी 6 वायर निकल गए यहाँ, 1 2 3 4 5 6, वो मोटर को जा रही है। हमारी जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में 6 वायर निकलती हैं। इसमें होता क्या है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है ओवरलोड रिले को लेकर। कहीं कहीं कोई ओवरलोड रिले वाइंडिंग में लगाते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है मेन कॉन्टेक्टर के बाद में। कोई यूज़ करते हैं यहाँ पर MCCB के जस्ट इनकमर के जस्ट बाद में यहाँ पर यूज़ करते हैं ओवरलोड रिले यहाँ पर। लेकिन हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि उसको हम ओवरलोड रिले को मेन कॉन्टेक्टर के बाद में ही लें, क्योंकि ये ओवरलोड रिले यहाँ पर वाइंडिंग की करंट मेज़र करती है, ना कि लाइन करंट। यहाँ वाइंडिंग की करंट मेज़र करेगी। तो हमें मेन होना चाहिए कि ओवरलोड रिले को मेन कॉन्टेक्टर के बाद में ही होनी चाहिए। अब मैं एक डायग्राम बताना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने डेल्टा बनाया हुआ है, डेल्टा, ये मेरा डेल्टा है और ये मेरा स्टार है। टोटल स्टार्टिंग टाइम में होता क्या है कि मोटर से तो 6 वायर आती हैं, यानी कि 3 वाइंडिंग रहती है 3 फेस मोटर में, और 6 वायर आती हैं, 1 2 वायर, तीसरी वायर, चौथी वायर, पांचवी वायर, छठी वायर। अब स्टार में क्या रहता है, जो स्टार में 3 वायर एक साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 वायर को मैंने एक साथ जोड़ दिया है और 3 वायर अपनी लाइन को चली जाती हैं, जिससे कि लाइन करंट होती है। होता क्या है, स्टार्टिंग के टाइम पर लाइन करंट और फेस करंट इक्वल रहती है, लेकिन हमारा जो लाइन फेस वोल्टेज रहता है वो लाइन करंट के 1.3 के बराबर रहता है। इसलिए स्टार्टिंग में करंट स्टार डेल्टा स्टार्टर में थोड़ी सी कम हो जाती है। यदि हम डायरेक्ट ड्यूल में स्टार्ट करें तो उसमें
करंट हमारी 7 से 8 गुनी रहती है, लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट हमारी 4 से 5 गुनी होती है। अब वो जगह मेन हमारा कंसर्न है इस वीडियो का कि हमें वायर का सिलेक्शन लेना। अब मैं बताना चाहूँगा कि डेल्टा में होता क्या है। ये हमारी वाइंडिंग हमारी है 3 वाइंडिंग, 1 2 3। इसमें लाइन करंट ये वाली है और फेस करंट ये वाली जो वाइंडिंग में होती है। इन्हीं वाइंडिंग में हम, जो मैं यहाँ आपको बता रहा था, ओवरलोड रिले को वाइंडिंग में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं वाइंडिंग में हम ओवरलोड रिले को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे इस सर्किट में दिखाया गया, यही वाइंडिंग में ओवरलोड रिले को कनेक्ट करते हैं। अब होता क्या है, इसमें लाइन करंट, इसमें जो फेस करंट रहती है, जो वाइंडिंग फेस करंट जो मैं मतलब है, जो वाइंडिंग वाली करंट रहती है, वो लाइन करंट के 1/√3 रहती है। इसका मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे कि 1/√3, एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है 1/√3 का मतलब 0.57736। तो हम ये भी लिख सकते हैं आई फेस 0.57736 IL, हम ये भी लिख सकते हैं। यदि मेरी करंट IL 63 एम्पियर है तो आई फेस कितनी होगी मैं बताना चाहूँगा। मैंने जैसे इसमें इतने मल्टीप्लाई बाई 63 का, तो 36.37। तो हमारी फेस करंट 36.37 एम्पियर हुई। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अब एग्जाम्पल दे के इसको बता रहा हूँ, मैं इसको। यहाँ पर मैं MCCB की रेटिंग 100 एम्पियर ले रहा हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ मेन कॉन्टेक्टर जो मैं 63 एम्पियर यूज़ कर रहा हूँ, और डेल्टा भी मैं यहाँ 63 एम्पियर यूज़ कर रहा हूँ, और स्टार कॉन्टेक्टर में 40 एम्पियर यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वायर का सिलेक्शन बताना चाहूँगा मैं। ये हाँ ठीक है, होता क्या है, ये हमारी, मैं आप थोड़ा गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। यहाँ तक हमारी जो करंट आती है MCCB के बाद में, वो लाइन करंट होती है IL, वो हमारी IL वो हमारी लाइन करंट होती है। इस कॉन्टेक्टर तक लाइन करंट होती है, यहाँ तक लाइन करंट होती है। उसके बाद जैसे भी हम मेन कॉन्टेक्टर में जाते हैं, यहाँ पर मेन कॉन्टेक्टर में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी वही करंट आई फेस हो जाती है। होता क्या है कि जैसे 63 एम्पियर है, 63 एम्पियर, तो यहाँ पर हम 16 स्क्वायर mm की वायर यूज़ करते हैं। माना 63 एम्पियर के लिए 16 स्क्वायर mm लगती है। तो अधिकतर इंडस्ट्री में यहाँ भी 16 स्क्वायर mm की यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये अपना रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमारी करंट तो फेस करंट होगी, और जो फेस करंट होगी हमारी 36.37 एम्पियर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 10 स्क्वायर mm की वायर यूज़ करेंगे, 10 स्क्वायर mm की कॉपर की, जो बिल्कुल राइट है। और CD के बाद भी हम यहाँ पर 10 स्क्वायर mm की वायर यूज़ करेंगे, और मेन में भी हम, और स्टार में भी हम 10 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेटिंग इसकी कम है, तो इसको भी हम 10 ही कर लीजिए।
अधिकतर इंडस्ट्री में होता क्या है, वो देखते हैं किस तरह से टेम्पेयर का कॉन्ट्रैक्टर है, इनकमिंग 16 की है तो आउटपुट भी वो 16 के डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है होता। आउटपुट में हमारी जो करंट जाती है, जो वाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं डेल्टा में यहाँ पर यही लूप है, हम देखेंगे ना इस तरह का ही लूप है, ये वाला मोटर का बना हुआ है, डेल्टा का ही लूप है। ये लाइन हो गई, यहाँ ले आई, ये लाइन हो गई, ये वाली जो हम दिखा रहे हैं, ये 3 ILR ILY ILB, उसी तरह से ये ILR ILY ILB होगी। उसके बाद में ये वाली करंट जो रहती है अपनी, ये वाली करंट यहाँ वाली, ये जो घूमती है, ये वाइंडिंग वाली करंट रहती है। तो ये 10 स्क्वायर mm की वायर लीजिए, इससे अपनी कॉस्ट भी बचाइए और बेनिफिट भी लीजिए, कोई परेशानी नहीं हो, कोई इशू नहीं होगा इसमें वायर के सिलेक्शन में, और आपके जो आपने कॉस्टिंग मिली होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ पर और कोई वीडियो चाहिए तो आप उसको भी कमेंट्स में डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो के लिए।